पाठ 6 भिक्षा पात्र। प्रेरक कहानी। पिछले 2-3 साल से ठीक तरह से बारिश नहीं हुई थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उसने बचाकर बुरे दिनों के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। महात्मा गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। विनम्र स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का सिर लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। अब महात्मा बुद्ध की नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, प्राण देने से यदि जनता को अन्न मिल जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही परेशानियों से दबा हूँ। बारिश न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पंडित की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से आंसू पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के लोगों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सर पे कैसे ले रही है? तुम्हारे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में ये कटोरा है। अकाल पीड़ितों के लिए मुझे भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी मदद से ही महात्मा बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप मदद करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। जब जब पीड़ितों को सहायता की जरूरत होगी, तब तब मैं आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी? महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा संकल्प पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उड़ेल दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। अब नगर के किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर बारिश ने भी दया दिखाई और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। संदेश, दूसरों की भलाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा।